Good morning, students. Today we are going to start new chapter 6 major crops. Okay, page number 156, chapter 6 major crops. First is our introduction about the major crops. Okay, a variety of crops are cultivated and harvested throughout the year all around the वर्ल्ड. मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया जाता है, जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है उसको उगाया जाता है और देन जब वो पूरी तरीके से उग जाती हैं तब उनको क्या किया जाता है बेटा, हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब उन्हें काट के इकट्ठा कर लिया जाता है. अ क्रॉप इज एनी कल्टिवेटेड प्लांट, fungus or alga that is harvested for food, clothing, livestock, fodder, biofuel, medicine और other use. ये जो फसल होती हैं, क्रॉप्स इज एनी कल्टिवेटेड, यानी कोई भी जैसे कल्टिवेटेड प्लांट्स हो सकते हैं जैसे फंगस और एल्गा, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा साइंस में भी. दैट इज हार्वेस्टेड फॉर फूड है. अब इन कुछ को क्या होता है कि हार्वेस्ट किया जाता है फूड के लिए, क्लॉथिंग, लाइफ स्टॉक, फॉडर आप समझते ही होंगे जो भूसा आता है, बायोफ्यूल, मेडिसिन और अदर यूजेस के लिए. मतलब इन सब यूजेस के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, एज कल्टीवेटेड करते हैं इन सब चीजों के लिए. वी कैन क्लासिफाई क्रॉप्स ऑन मैनी बेसिस सच एज क्लाइमेट, यूजेस, ग्रोइंग सीजन, लाइफ स्पैन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एक्सेट्रा. मतलब अब ये जो क्रॉप्स होती हैं इनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. किस बेसिस पे बेटा, क्लाइमेट के बेसिस पे, यूज के बेसिस पे, ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे, लाइफ स्पैन मतलब इनका कितना जीवन चक्र होता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मीन्स इनकी कितनी, मतलब हमें इकोनॉमिकली इनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, आर्थिक कितना इनका इंपॉर्टेंस होती है, महत्वपूर्ण होती है आर्थिक तौर पे ना. इस बेसिस पे इनका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है. इन दिस लेसन वी विल क्लासिफाई क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. अब ये जो चैप्टर है इसमें जो क्लासिफाई किया गया है वो क्रॉप्स को, वो किस बेसिस पे किया गया है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बेसिस पे किया गया है, वो हम पढ़ेंगे. अब जैसे ये आपकी एक लाइन डायग्राम शो हो रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. फर्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में दो तरीके की हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स वो होती हैं जिसमें हमारे सीरियल और पल्सेज आ जाते हैं. सीरियल मीन्स अनाज, पल्सेज मीन्स दालें वगैरह आ जाती है. सीरियल जस्ट लाइक अ राइस, व्हीट, मेज, मिलेट वगैरह ये सब है ना. और पल्सेज में आप जाते ही हैं अरहर, ग्राम, ये सब आ जाती हैं दालें वगैरह है ना. और सेकंड होता है कैश क्रॉप. कैश क्रॉप में क्या होता है, दो तरीके की होती है, एक तो होता है फाइबर क्रॉप, एक होता है प्लांटेशन क्रॉप. फाइबर क्रॉप में आपका कॉटन, जूट ये सब आता है और प्लांटेशन क्रॉप में आपका क्या आएगा, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन वगैरह ये सब आपके प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज फूड क्रॉप. ओके, फूड क्रॉप. फूड क्रॉप्स प्रोवाइड फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. मतलब फूड क्रॉप्स में क्या होता है, हमको लार्ज पॉपुलेशन के लिए क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड होता है फूड क्रॉप के जरिए से. दे आर मेनली ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजप्शन. और मेनली इनको किसके लिए उगाया जाता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, क्योंकि हम ही खाते हैं ना फूड क्रॉप्स को. तो दे इंक्लूड सीरियल्स एंड पल्सेस. और इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपका, सीरियल्स मतलब अनाज, पल्सेस मतलब दालें. द मेन फूड क्रॉप्स आर व्हीट. और जो मेन फूड क्रॉप्स हैं वो आपके कौन कौन होंगे, कौन सी होंगे, व्हीट मीन्स गेहूं, राइस, यू नो दैट, मेज एंड मिलेट है ना. मिलेट मीन्स बाजरा, मेज मीन्स मक्का. सीरियल्स आर द प्लांट्स हुज स्ट्रेची ग्रेन आर यूज्ड एज अ फूड. मतलब क्या होता है, स्टार्ची ग्रेन. स्टार्ची ग्रेन मतलब उनमें क्या होता है, स्टार्च बहुत ज्यादा मौजूद होता है. स्टार्च तो समझते ही होंगे आप है ना, स्टार्च बहुत ज्यादा उसमें यूज होता है. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स आर राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट. और इसके जो कुछ कॉमन साधारण जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सीरियल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स मतलब अनाज के सीरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं, राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट. नेक्स्ट इज राइस. राइस आप जानते ही होंगे और आप में से बहुत लोगों को पसंद भी होंगे. राइस इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड फूड क्रॉप. ये क्या है, एक बहुत ज्यादा कॉमन
फूड क्रॉप है. इट इज अ स्टेपल फूड फॉर मैनी. और बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है बेटा, ये स्टेपल फूड होता है. स्टेपल फूड मतलब इन हिंदी होता है कि मतलब मूल भोजन या मौलिक आहार भी कह जाते हैं. मतलब कई लोग क्या होते हैं, एक टाइम राइस खाते ही खाते हैं, मतलब उनका स्टेपल फूड होता है. राइस रिक्वायर एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. अब आपको अगर राइस को किस चीज की जरूरत होती है, फर्स्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड. एट देन रेनफॉल आपका कितना होना चाहिए, 150 to 200 सेंटीमीटर. इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेल सोइल. मतलब अगर आपको इसको उगाना है तो बेस्ट कौन सी सोइल होगी इसके लिए, एलुवियल क्लेल सोइल विथ फर्टाइल एलुवियम. और क्या होना चाहिए उसके संग, ये वाली तो सोइल होनी ही चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, फर्टाइल एलुवियम. फर्टाइल एलुवियम आप समझते होंगे, इन हिंदी इसको बोलते हैं उपजाऊ जालोड़. मतलब क्या होता है, नदी के किनारे होता है ना, नदी के किनारे अगर आपने कभी देखा हो तो बाउंड्री वॉल करके कुछ कुछ कई बार जो क्रॉप्स होती हैं वो उगाई जाती हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि उसमें ज्यादा फर्टाइल होती है, तो उसको बोलेंगे फर्टाइल एलुवियम. राइस इज फाउंड इन फ्लडेड रिवर वैलीज एंड प्लेन. मतलब यहाँ पे भी फ्लडेड रिवर वैलीज पे भी आपको मिलेगा और प्लेन्स पे भी. केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ राइस क्रॉप्स. अब राइस क्रॉप के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर आप समझते ही होंगे, खाद वगैरह है ना. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है और इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीटनाशकों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना लगे राइस में, है ना. राइस कल्टीवेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर. इसमें क्या होता है, बहुत सारी मैनुअल लेबर चाहिए होती है, मतलब लोग ज्यादा चाहिए होते हैं काम करने के लिए. राइस इज द मेन food crop grown in the hot and wet tropical and subtropical region of the world. Rice is the main food crop. ये मेन फूड क्रॉप है. ग्रोन इन द हॉट, जो कहां पर उगाया जाता है, कहां पर उगता है, इन द हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में. इट इज अ मोस्टली ग्रोन इन प्लेन वाइल इन हिली रीजन. इट इज मोस्टली ग्रोन इन प्लेन, मतलब अधिकतर कहाँ बोया जाता है, प्लेन पे. वाइल इन हिली रीजन पे भी आपको मिलेगा और टेरेस्ड फार्मिंग जो होती है ना, जो टेरेस्ड फील्ड होते हैं उस पे भी आपको मिलेगा. इट इज मेनली ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्री. और मेनली कहाँ ग्रो होता है ये, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में, लाइक चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड कोरिया विच आर द लीडिंग राइस प्रोड्यूसर्स. मतलब ये बहुत ज्यादा, मतलब मुख्य जो होते हैं लीडिंग राइस प्रोड्यूसर्स हैं. कौन कौन से, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड कोरिया. अदर राइस ग्रोइंग कंट्रीज इंक्लूड जापान. और जो अदर राइस ग्रोइंग कंट्रीज हैं इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया. इट इज ऑल्सो ग्रोन इन यूएसए. और इसके अलावा ये कहाँ भी उगाया जाता है, यूएसए में भी, स्पेन, इटली, रशिया, यहाँ पर भी ये उगाया जाता है. एंड इंडिया राइस इज ग्रोन इन, और इंडिया के अंदर कहाँ मिलेगा आपको ये सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आसाम एंड उत्तर प्रदेश. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइस. अब इधर क्या होता है, दो तरीके के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइस, दो तरीके के राइस होते हैं. लोलैंड राइस इज ग्रोन इन द रिवर बेसिन डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन. मतलब जो ये दो तरीके के राइस होते हैं, उसमें फर्स्ट होता है लो लैंड राइस. ये कहाँ उगता है, मोस्टली रिवर बेसिन डेल्टास और कोस्टल प्लेन में उगाए जाते हैं. और अपलैंड राइस जो होते हैं मोस्टली टेरेस्ड हिल, या जो टेरेस्ड हिल स्लोप्स आपने देखा होगा, हिलों पे वो स्लोप फार्मिंग होती है, वहां पर भी क्या होता है, इसे उगाया जाता है. नेक्स्ट इज, आप ये देखेंगे कि आपको ये मेजर क्रॉप एरियाज दे रखे हैं, ये पूरा दे रखा है. इसमें आप देख सकते हैं कि राइस के आगे रेड डॉट वाला कहाँ का राइस होता है, वीट कहाँ है, ज्वार, बाजरा, सब आपको इसमें दिखेगा. नेक्स्ट इज वीट. वीट मीन्स गेहूं इन हिंदी. वीट इज अ चीफ फूड क्रॉप फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स. मतलब जो वीट होती है ये मेन फूड क्रॉप है. किस
मेन फूड क्रॉप होती है और फाउंड इन, और ये कहाँ पाई जाती है, मिड लैटिट्यूड एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे। वीट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ, अब वीट को कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है 50 to 75 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों चीजें वहां होनी चाहिए तभी वीट जो है वो ग्रो करेगा। इट नीड्स फ्रॉस्ट फ्री, कूल एंड मॉइस्ट वेदर वाइल ग्रोइंग एंड ब्राइट सनशाइन व्हेन इट राइपन, मतलब इसको उगाने के लिए आपका जो एटमोस्फियर होता है उसमें क्या होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, कूल होना चाहिए, थोड़ा सा कूल होना चाहिए, ठंड होनी चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए वेदर में, है ना, और देन ब्राइट सनशाइन उसको कब चाहिए, जब उसको पकना होता है, तब उसको राइपन्स, मतलब राइप मतलब होता है पकना, जब पकना हो तो उसको कैसी चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन सैंडी लोम एंड ब्लैक सॉइल, मतलब सैंडी लॉम और ब्लैक सॉइल में ये अच्छा ग्रो करता है। वीट इज ग्रोन इन कंट्रीज लोकेटेड इन द ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन एंड इन द मिड लैटिट्यूड लाइक टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन ऑफ प्रेसिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पम्पास ऑफ अर्जेंटीना, स्टेपीज ऑफ यूरेशिया, कंट्रीज प्रोड्यूसिंग वीट आर रशिया, मतलब इन जगह पे क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है। ये सब आपको कंट्रीज के नेम दे रखे हैं, ठीक है। कंट्रीज प्रोड्यूसिंग वीट आर रशिया। नेक्स्ट पेज नंबर 158। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना एंड इंडिया। इन इंडिया वीट इज, अब इंडिया के अंदर ये वीट कहाँ उगाया जाता है, इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या उगाया जाता है हमारा वीट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेज। मेज इज यूज्ड बोथ एज अ फूड ग्रेन एंड फॉडर, ये एज अ फूड ग्रेन भी यूज होता है और एज अ फॉडर भी यूज होता है। इट इज प्रॉपरली नोन एज अ कॉर्न इन यूएसए, और यूएसए में इन्हें क्या कहा जाता है, कॉर्न। आप लोग जानते ही होंगे मेज क्या होता है, मक्का, है ना, तो इनको यूएसए में क्या कहा जाता है, कॉर्न। मेज रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मेज जो होगा उसको कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब उसको उगाना है तब आपको इतना चाहिए। एंड 5 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और रेनफॉल कितना होना चाहिए, 5 to 70 सेंटीमीटर। इट ग्रोज वेल इन ड्रेन फर्टाइल सोइल, और जो ये ड्रेन फर्टाइल सोइल होगी ना, मतलब उपजाऊ वाली जो मिट्टी होगी उसमें ये ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड, यूएसए में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मतलब वहां सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस होता है, मतलब उगता भी बोल सकते हो या उगता है ना, प्रोड्यूस होता है। अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स आर, और जो अनदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है वो कौन कौन से हैं, चाइना, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड मैक्सिको। इन इंडिया मेज इज ग्रोन इन, और इंडिया में ये कहाँ उगता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, अब है मिलेट। अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज मिलेट। मिलेट होता है अपना बाजरा। कोर्स ग्रेन लाइक ज्वार, बाजरा, रागी एंड सोरगम आर कॉल्ड मिलेट्स, ठीक है, क्या कहलाते हैं, मिलेट्स। दे रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, मतलब इनको टेम्परेचर कैसे चाहिए, हाई, और रेनफॉल कैसी चाहिए, लो। दे ग्रो वेल इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोइल, सैंडी सोइल और लेस फर्टाइल, मतलब जो ज्यादा उपजाऊ नहीं हो उसमें भी ये अच्छे से ग्रो करता है। कंट्रीज ग्रोइंग मिलेट इंक्लूड इंडिया, चाइना एंड नाइजीरिया। कंट्रीज ग्रोइंग मिलेट इंक्लूड इंडिया, चाइना एंड नाइजीरिया, ये सब क्या करते हैं, मिलेट यहाँ पे उगाया जाता है। इन इंडिया मिलेट आर ग्रोन इन राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और इंडिया में कहाँ उगाया जाता है ये, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान में। नेक्स्ट इज पल्सेस। Pulses are the edible seeds of crops such as peas, beans and lentils. They belong to legume family. Legume family होती है जो फली वाली जो आते हैं ना, उनको बोलते हैं legume family. Peas, pulses are the edible seeds. ये क्या होता है, खाने वाला seeds होता है, seeds होता है बीज ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स का एक तरीके से बीज होता है ये जो पल्सेस आप खाते हो, सच एज पीस, बीन्स
एंड लेंटिल, लेंटिल आप समझते हो क्या होता है? लेंटिल्स होता है मसूर की दाल, दैट बिलोंग टू लेग्यूम फैमिली। ये सारी कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? अपने लेगुम फैमिली को। सम कॉमन पल्सेज आर, और जो कुछ जो कॉमन पल्सेज हैं वो कौन कौन सी? अरहर आप जानते ही होंगी, ग्राम मतलब चना, किडनी बीन्स एंड चिक पीस। ओके